अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज डेट है 11 अगस्त। गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आज के दिन में हमें क्या प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। तो वीवो सबसे पहले कल की फोरकास्ट में हमने डिस्कस किया था। डेली के टाइम फ्रेम पे हमने एरिया निकाला हुआ था 4380। जब तक हम डेली के टाइम फ्रेम पे इससे नीचे मतलब अगर प्राइस रहती हैं तो हमें यहाँ पे सेल ट्रेंड जो है वो ज्वाइन करने को मिल सकता है। और उसका मैंने क्राइटेरिया क्या बताया था कि प्राइस यहाँ से नीचे आए, नीचे आने के बाद इस लो को ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद फिर इस एरिया के टेस्ट पे हम इसमें सेल को ज्वाइन कर सकते हैं और इवन इस एरिया तक हम इसको देख सकते हैं। तो प्राइस ने वो काम नहीं किया। ठीक है। और कल के दिन में मतलब मैंने ये अपना मूव जो है वो अपनी पर्सनल ट्रेडिंग में ये कैप्चर किया है। ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं चार्ट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करता हूँ। सबसे पहले आप ये देख लें कि मैंने इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद ये मैंने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की लाइन ड्रा की हुई थी। ठीक है। ये देखें 4341 के राउंड अबाउट ये लाइन थी। इसके ब्रेकआउट के बाद यानी कि बीयूएस होगा। बीयूएस के बाद मैं इस ट्रेड को ज्वाइन करूंगा और यहाँ तक ये टारगेट मतलब ये टारगेट या ये 4380 तक यानी कि टारगेट 1/2 इसको लेकर चल सकता हूँ। अब इसकी सिंपल रीजन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। सबसे पहली बात कि एक तो मैंने स्ट्रैटेजी बताई हुई है। यहाँ पे अगर मैं रिमूव करूँ तो यहाँ पे यूट्यूब की जो प्ले लिस्ट है ना उस पे अगर आप जाएंगे तो आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी। उस प्ले लिस्ट में मैंने बताया हुआ है कि जब भी आपका स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है तो जो कैंडल ब्रेकआउट करती है, अब ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट कर रही थी ना, तो ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप इस कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस लगाकर इस ट्रेंड को कैप्चर कर सकते थे वेरी इजीली, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। नंबर टू तरीका इसमें क्या था? नंबर टू तरीका ये था कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि प्राइस जब किसी भी डिमांड एरिया पे आती है, अब ये स्ट्रक्चर का डिमांड एरिया तो आपको नजर आ रहा है ना। ठीक है। ये आपका सारा डिमांड एरिया ऑर्डर ब्लॉक है, आप जो भी कह ले इसको। अब इस एरिया पे आने के बाद अब प्राइस ऊपर से ये स्ट्रक्चर बनाकर आ रही थी, ये इस तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा था। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब डिमांड एरिया के पास आकर देखें प्राइस ने क्या काम किया कि पहले प्राइस लो को ब्रेक कर रही है और फिर प्राइस ने हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है। यानी कि प्राइस इस तरह पहले लो ब्रेक किया और फिर हाई को ब्रेकआउट किया और उसके बाद इसका टेस्ट और यहाँ से अब ट्रेंड स्टार्ट। अब यही सिनेरियो आपको मैंने कल भी बताया था कि 4H के टाइम फ्रेम पे भी हुआ है। ये देख लें आप 4H के टाइम फ्रेम पे, ये ले, ये आपको मैंने एक एग्जांपल दिखाई थी। ये देखें, ये पहले प्राइस ने लो ब्रेक किया और फिर यहाँ पे आकर हाई ब्रेक कर दिया, उसके बाद टेस्ट किया। टेस्ट करने का जो तरीका कह रहा है वो कहाँ तक टेस्ट आता है वो भी मैंने आपको ड्रा करना सिखाया था कि आपने फिब लगा लेनी है। अब इसमें मतलब दो ही कंडीशन है, या तो प्राइस ब्रेकआउट के बाद टेस्ट करने आएंगी, ठीक है, या प्राइस ब्रेकआउट के बाद सम टाइम टेस्ट नहीं करती। जिस तरह कल के प्राइस एक्शन में हुआ है कि प्राइस ने मतलब टेस्ट नहीं किया, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट किया, इसके ब्रेकआउट के बाद ही प्राइस यानी कि यहाँ से ऐसा ऐसा आप जाना स्टार्ट कर दिए। अब इसके करंटली स्ट्रक्चर की अगर हम डिस्कस करते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास प्राइस ने यहाँ पे एक कैंडल क्लोज कर दी है। ठीक है। अब हम इसकी सिर्फ कल की क्लोजिंग भी देखेंगे कि कल की क्लोजिंग में प्राइस क्या करती है। अगर प्राइस कल तक क्लोज होने में मतलब जब कल क्लोज हो रही होगी तो अगर ये विक लगाकर इसके अंदर क्लोज कर देती है तो फिर हम 1H के टाइम फ्रेम पे मैं पर्सनली वेट करूंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर का और मैं यहाँ से सेल करूंगा। क्लियर बता रहा हूँ। ये कैंडल अंदर क्लोज हो, अंदर क्लोज होने के बाद फिर मैं 1H पे आ जाऊंगा और 1H पे अगर क्लोज होते होते मतलब यहाँ पे मिसाल के तौर पे प्राइस इस तरह अंदर आते 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 इस लो को भी ब्रेकआउट कर देती है। इस लो के ब्रेकआउट के बाद फिर मैं इस एरिया से, ये इसका क्वाजीमोटो का एरिया बन जाएगा और फिर यहाँ से मैं सेल ट्रेंड को ज्वाइन करूंगा। तो खैर इसको हम डेली फोरकास्ट में डिस्कस कर लेंगे, नो मसला, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और ये इसका फिलहाल सिनेरियो है अभी के लिए मतलब प्राइस का ये, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, वीकली टाइम फ्रेम में भी डिस्कस किया हुआ है हमने। हर चीज हर टाइम फ्रेम को अपने माइंड में रखना है। शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं कि किसी टाइम फ्रेम पे सर कोई और कहानी बता रहे होते हैं, किसी टाइम फ्रेम पे कोई और कहानी। तो भाई इसमें टाइम फ्रेम के हिसाब से ही सारा एनालिसिस होता है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने बोला था कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है तो इसकी रिट्रेसमेंट आनी है। वो रिट्रेसमेंट भी हमने निकाली हुई थी फिब के जरिए। अब के सामने मैंने यहाँ पे निकाली थी कि इस हाई से लेकर इस लो तक आप फिब ड्रा कर लें।
अब इसका 0.50 का लेवल देखो टेस्ट हो चुका है, ऊपर 0.6 और 7 ये दो लेवल पड़े हैं। अब 50 का लेवल टेस्ट हो रहा है, और अगर डेली की क्लोजिंग अंदर आ जाती है तो मतलब ये एक अच्छा साइन होगा हमें यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करने के लिए। तो मतलब ये कंडीशन पूरी होगी तो सेल करेंगे। अब ये नहीं कहना कि आप सेल बता रहे थे हम सेल कर दें, नहीं। कंडीशन मैंने सारी डिस्कस कर दी है कि किस कंडीशन की बेस पे सेल करेंगे। अगर वो कंडीशन नहीं फुलफिल होती तो नो सेल। जो एरियाज मिलेंगे फिर वहां से बाय का रिस्क लेते जाएंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर हम करंटली यहाँ पे डिस्कस करें तो ये करंटली आपकी सारी बाय रीजन है। अगर प्राइस इस एरिया में आती है तो यहाँ से हम अपसाइड की रैली भी देखने को मिल सकती है। तो ये सारी कंडीशन अपने माइंड में रखनी है। बाकी हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।